ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति का असर अब वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने से राष्ट्रपति ट्रंप के इनकार के साथ ही दशकों से चली आ रही हथियार नियंत्रण व्यवस्था टूट गई है। ऐसे में क्या दुनिया फिर से एक खतरनाक परमाणु दौड़ की ओर बढ़ रही है या इसमें कुछ और नजर आ रहा है? आइए जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के अपने मंत्र के साथ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे नई व्यवस्था के गढ़ने की साफ झलक दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को खत्म हुए अमेरिका रूस परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीत युद्ध के दौर से चली आ रही वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी आधिकारिक रूप से ढह गई, जिसने पिछले लगभग 50 वर्षों तक दुनिया को अनियंत्रित परमाणु हथियारों की होड़ से किसी हद तक बचाए रखा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाने जाने वाली इस समझौते के बदले एक नया और मजबूत समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के लिए बेहद खराब बताते हुए कहा कि इसका बार बार उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि न्यू स्टार्ट को बढ़ाने के बजाय हमें अपने न्यूक्लियर एक्सपर्ट से एक नई, बेहतर और मॉडर्न ट्रीटी पर काम करवाना चाहिए जो भविष्य में लंबे समय तक चल सके। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाने वाली इस संधि के समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ट्रंप ने तत्काल रूप से खारिज कर दिया है। 60 और 70 के दशक में जब दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट जैसे दौर से गुजर रही थी, तब महाशक्तियों को एहसास हुआ कि बिना किसी नियंत्रण के परमाणु दौड़ केवल सामूहिक विनाश की ओर ले जाएगी। इस सोच ने स्टार्ट और बाद में स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को जन्म दिया। 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों पक्षों को अधिकतम 1550 परमाणु वारहेड और 700 डिलीवरी सिस्टम तैनात करने की अनुमति मिली। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें और भारी बम वर्षक तक सीमित रहना था। ये भरोसा करो लेकिन जांच के सिद्धांत पर आधारित थी। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का निरीक्षण और डेटा का साझा करना भी शामिल था। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस इस संधि से पीछे हट गया। 2021 में अंतिम बार बढ़ाई गई ये ट्रीटी बस नाम मात्र रह गई थी, जो गुरुवार को पूरी तरह खत्म हो गई। अमेरिका और रूस अब बिना सीमा के हथियार बढ़ा सकते हैं। रूस के पास पहले से ही 5889 वारहेड हैं, अमेरिका के पास 5244। इससे दोनों देश ज्यादा मिसाइलें, सबमरीन, बॉम्बर्स बना सकते हैं। चीन भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, जो 2030 तक 1000 वारहेड तक पहुंच सकता है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी इस संधि में शामिल हो, लेकिन चीन कहता है कि उसके हथियार कम हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। यूरोपीय देश चिंतित हैं क्योंकि उन्हें रूस का खतरा ज्यादा सता रहा है। जानकार कहते हैं कि बिना संधि के दुनिया खतरनाक अनिश्चितता में पहुंच जाएगी। और आइए इसी खबर पर चर्चा करते हैं। राजीव नयन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे बड़ा पेच आप क्या मानते हैं जो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यह स्थिति यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है? देखिए, ये तो ट्रीटी जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है समाप्त हो गई, तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक जो आर्म्स कंट्रोल का दौर था, जो कि दोनों देशों के डिफरेंस का जो पॉलिसी थी, डिफरेंस की जो डॉक्ट्रिन थी, उसके साथ जुड़ी हुई है। तब इन लोगों ने आर्म्स कंट्रोल को हटा दिया है कि अब आर्म्स कंट्रोल की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके देखिए, इसका आज कल के दिन में बृहस्पतिवार को तो एक्सपायर कर गई, और लेकिन उसके पहले भी रूस ने भी इसे सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी की रवैया से वो भी क्षुब्ध था। और देखिए, वहां एक डिप्लॉयमेंट की बात थी, 1550 डिप्लॉयमेंट, लेकिन उनके पास अब हमेशा से ही इतने, जिसे कहते हैं असला, जिसे कहते हैं फिशाइल मटेरियल, हम न्यूक्लियर स्टडीज के मामले कहते हैं, जिससे कि आप बम बना सकते हैं, तो वो उनके पास इनके अलावा भी पड़ा हुआ था। अभी जो दौर है, दोनों देशों के जो परमाणु बम है पुराने पड़ चुके हैं। अब पुराने पड़े हुए बमों को अब उन्हें एक तरह से, जिसे कहते हैं रिफर्बिश करना, उसे एक नयापन देना है, उसे एक नया वॉरहेड बनाना है। अगर हम उन्हें परमाणु बम बनाना है, रखना है, परमाणु अस्त्र पर अभी भी अपने सुरक्षा के लिए अगर अभी भी आश्रित है,
तो अगर वो निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलग नीति होगी। बिल्कुल, तो ये अब सब तमाम बहुत पहलू तो पहले हैं और इसी के मद्देनजर आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसमें हो पाता है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम देखते रहेंगे कि किस तरह से ये आने वाले जो समय है वो कैसा होता है इन दोनों देशों के लिए और साफ तौर पर इस संधि को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहां पर हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ खबर दुनिया की में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं दुनिया की कुछ अन्य बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।